तो ये है वीडियो नंबर 3 ऑफ ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। और अब तक हमने देखा मीनिंग, स्टेप्स, इम्पोर्टेंस, साथ में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो कि है आपका फंक्शन स्ट्रक्चर, डिवीज़न स्ट्रक्चर, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कंपैरिजन शीट। इतना अब तक हमने देख चुका है इस चैप्टर में। और ये अब थर्ड वीडियो है, इसमें हम लोग देखेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में सारा डिटेल। इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पहले देख लेते हैं। इसमें मैंने 3 बुलेट पॉइंट्स में लिखे हैं, सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स एज यू नो। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लीज अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्मल सुन के नाम कैसा लगता है कि हाँ यार फॉर्मल है तो पूरा रूल्स रेगुलेशन थोपा होगा। आप एकदम सही समझ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए मैनेजमेंट द्वारा बनाया जाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। वाह 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 वाह, लग रहा है न्यूज़ चैनल का एंकरिंग हो रहा है। इट स्पेसिफाइज क्लियरली द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि किसको कितना पावर है, किसको कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लियरली डिफाइंड है। ठीक है, देयर इज a systematic what coordination among various activities to achieve a organization, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से सारा चीज़ को डिफाइन किया हुआ है एक पर्टिकुलर, एक मिनट ड्राइंग बना रहे हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये था इसका मतलब, यानी कि अब तक हमें समझ में आया कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मदद लेते हैं, जिसमें जो कर रहा है उसको प्रॉपर तरीके से अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, साथ ही में एक वेरियस एक्टिविटीज़ के ऊपर कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करते हैं ताकि पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सकें। ठीक है, क्लियरली ये 3 बुलेट याद रखो, एग्जाम में लिख देना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। डेफिनेशंस, ठीक है। इसके बाद कुछ और अच्छे से जानने के लिए इसका फीचर्स देख लेते हैं। ओह, कैसे बात कर रहे हैं हम। सबसे पहला है इट स्पेसिफाइज रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब। ठीक है, ये पर्टिकुलर बता देता है, आपको स्पेसिफाई कर देता है रिलेशनशिप अमंग अलग अलग जॉब्स। ठीक है, इट लेज डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर। ठीक है, मान लिए प्रोसीजर रूल्स बताता, फॉर्मूला है तो नाम ही सुन के लग रहा है। थर्ड, एफर्ट्स आर कोऑर्डिनेटेड, इंटरलिंक्ड एंड इंटीग्रेटेड। सारा एफर्ट को एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन में लाया जाता है ताकि एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सके। यानी कि आप भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, हम भी ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, आपके भाई भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे एक पर्टिकुलर काम को पूरा कर दिया जाए। सपोज कुछ मिशन की बात करते हैं, मिशन मंगल मूवी आपने देखा ही होगा। उसमें क्या है, अलग अलग आदमी अलग अलग काम करते हैं लेकिन सबका गोल क्या होता है, सेम। क्या सेम होता है, मंगल तक पहुंचना। ठीक है। फोर्थ है डिजाइन्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। ओह, मुझे तो भी पता चल रहा है, फर्स्ट ही लाइन में लिखा हुआ है डिजाइन बाय द मैनेजमेंट। तो फिफ्थ है प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क दैन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि आपके भावनाओं की कदर नहीं की जाती यहाँ पे, एकदम नहीं की जाती। ठीक है, उसको अपने काम से मतलब है, उसके आपके भावनाओं से कोई मतलब नहीं। ठीक है, यानी कि आप और आपके कलीग का रिलेशनशिप कैसा है, आप अच्छे दोस्त हैं नहीं हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, घूमते हैं नहीं घूमते हैं, इससे उसको घंटा ना फर्क पड़ता है। उसको क्या चाहिए, काम, अपना काम बस। ठीक है, तो ये थे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स। साथ ही में गलती हो गया, सॉरी। हाँ, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, मीनिंग आपको अब तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर। आपके बुक में दिया गया है, एनसीईआरटी के बुक में। ठीक है, अब सबसे पहले ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत अच्छी से समझ में आया। कैसे समझ में आया कि सारा आदमी का अपना अपना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का फिक्सेशन किया हुआ है, सारा का गोल डिफाइंड है, तो उसको क्या काम करवाना है क्या नहीं, उसके ऊपर थोप सकते हैं हम कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। ठीक है, सेकंड है ड्यूटीज आर स्पेसिफाइड, हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। ठीक है, हो सकता है कि आप भी वही काम कर रहे हैं, आपके भाई भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ड्यूटी बांट दें तो आप वो काम नहीं करेंगे जो आपके भाई साहब कर रहे हैं।
ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या मतलब कि एक आदमी आएगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देगा, सबको अपना एक्टिविटी उसी डायरेक्शन या फिर उसी पर्टिकुलर गोल के ऊपर मूव कर देना है। तो यूनिटी ऑफ कमांड, एक कमांड से सारा काम हो जाएगा। फॉर द इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल बाय प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर ऑपरेशन। इफेक्टिव का क्या मतलब हो गया? टाइम पे। इफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? कम कॉस्ट में। तो इफेक्टिव मतलब टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क, क्योंकि फ्रेमवर्क डिफाइंड है। 5th नंबर बात करें, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन सिंस देयर आर स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड देम। यानी कि भाई साहब रूल को तोड़िएगा नहीं तो आपको लात मार के निकाल दिया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा। तो आप क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी लाएंगे। इसका मतलब क्या है? एक प्रॉपर स्टेबल सारा फंक्शंस चलेगा। यानी कि रूल्स को फॉलो करना है तो करना है, ताकि किसी भी चीज़ का डाइवर्जन ना हो हमारे गोल को अचीव करने के लिए। उसके आते हैं डिसएडवांटेज बात करें तो लेड टू प्रोसीड्यूरल डिलेज एज एस्टेब्लिशमेंट चेन ऑफ कमांड हैज़ टू बी फॉलोड। यानी कि पर्टिकुलर आदमी, आपको हेड सुपरिटेंडेंट आपको कुछ बोला, ठीक है, तो आपको वो चीज़ फॉलो करना है। तो हो सकता है पूरा प्रोसीजर करने में लेट हो जाए, ठीक है। तो ये आपका घाटा हो गया कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए बहुत सारे पेपर वर्क्स करने पड़ते हैं, सारा चीज़ का प्रूफ रखना पड़ता है, उसके वजह से प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से डिले हो सकता है। सेकंड आते हैं पुअर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस में नॉट एंड प्रोवाइड एडिक्वेट रिकॉग्निशन टू क्रिएटिव टैलेंट। यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा पॉलिसी है, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा पॉलिसी है, यानी कि आपको वहाँ के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो कुछ पॉलिसी है जो आपको क्या है कि क्रिएटिविटी आपका वहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। आप जानते हैं उस काम को ऑर्गेनाइजेशन 100 करोड़ रुपया दे रहा है, लेकिन आप अपने दिमाग से कर सकते हैं, उस काम को कर सकते हैं 80 करोड़ में 20 करोड़ बचा सकते हैं। भाड़ चाहिए, बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारा प्रोसीजर फॉलो कीजिए, हमारा जो पॉलिसीज़ ले डाउन किया गया सारा फॉलो कीजिए, आपको अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा? आप क्रिएटिविटी हैम्पर हो गया, ठीक है। उसके बाद डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल द ह्यूमन रिलेशनशिप इन द एंटरप्राइज एज इट प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ वर्क। वही भावनाओं की कोई कदर नहीं। ज़्यादा एम्फेसिस कहाँ दिया जाता है? आपके स्ट्रक्चर और वर्क में। आपका रिलेशनशिप वहाँ कोई काम का नहीं आएगा। हो सकता है आप किसी को जानते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, काम करो बस, ठीक है। तो दिल में दर्द होता है जब हमारे भावनाओं की कदर नहीं की जाती है। तो हम क्या करेंगे? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे। चलो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया? इंटरेक्शन अमॉन्ग्स पीपल टू वर्क gives rise to a network of social relationship among employees called informal. यानी कि social relationship, as we all know, we are social animals. Yes, we are animals. Happy to hear. तो as a social animals जब हम अपना नेटवर्क बना लेते हैं, social relationship among employees, ठीक है, ग्रुप बना लेते हैं, तो हम लोग उसको एक अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। भावना की कदर नहीं हुई थी फॉर्मल में, क्या करें हम? चलो, इंसानी दिमाग है, कुछ तो खुरपात करेंगे। अब सेकंड बुलेट पॉइंट क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमर्जेस विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुस के मारेंगे, घुस के बनाएंगे नया, लेकिन बनाएंगे, छोड़ कैसे देंगे? भावनाओं की कदर नहीं की गई हमारी। इन्फॉर्मेशन हैज़ ए नो रिटन रूल्स, कोई रूल्स नहीं होगा, सारा बाउंड्री तोड़ देंगे। इट इज़ फ्लूइड स्कोप एंड डज नॉट फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। जिससे मन उससे बात करेंगे, जो मन सो बोलेंगे, कुछ फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि कदर नहीं हुई थी, ठीक है। तो फॉर्मल समझ में आ गया होगा। बस ये लाइन लिखना ज़रूरी है आपको एग्जाम में, apart from all the jokes. Networks of social relationship among employees. When we create a network of social relationship among employees, we called informal organization. उसके आते हैं फीचर्स। ईजी समझने के लिए फीचर्स जाना ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात।
स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इन्वॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स रेदर देन ऑफिशियली, यानी कि जो बिहेवियर है हमारा ग्रुप के अनुसार होगा। क्या जैसा ग्रुप, दोस्त लोग का ग्रुप उसके अनुसार से बिहेवियर, कलीग्स का ग्रुप उसके अनुसार से बिहेवियर, जो भी है ग्रुप के हिसाब से बिहेवियर चेंज होगा। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको मन जिससे बात कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इमेजेस नॉट डेलिबरेटली, यानी कि स्पॉन्टेनियसली जनरेट हुआ है, डेलिबरेटली नहीं, खुद व खुद इमर्ज हुआ, इनफॉर्मल, कोई किया नहीं है। ठीक है। नो डिफाइंड स्ट्रक्चर्स और फॉर्म्स बिकॉज इट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क एंड सोशल रिलेशनशिप, यानी कि जिसका मन जिससे बात कर रहा है, जिसका मन जिससे दोस्ती निभा रहा है, तो आप कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो गए यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप के कारण। तो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आप डिफाइन या फिर ढूंढ नहीं सकते। ठीक है। ये था फॉर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग और फीचर्स आपको समझ में आ गया। आप देखते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज के भी कुछ हैं। सबसे पहला, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू फास्टर स्पीड ऑफ इन्फॉर्मेशन एज वेल एज क्विक फीडबैक, यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चाहेंगे गपशप करवाना, यानी कि मैंने आपको कुछ बोल दिया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में आप भी काम करें हम भी काम करें, चुप रहिए, किसी को बताना नहीं है, एकदम चुप। ठीक है, काम कर रहे हैं। अब हमने आपको कुछ बताया, आप निकले बहुत अच्छे और मैं निकला कमीना। मैं क्या किया, अपने दोस्त को बता दिया, किसी को बताना नहीं, चुप चुप। ठीक है। अब मेरा दोस्त मेरे से भी बड़ा कमीना, वो क्या किया, अपने दोस्त को बता दिया। तो इससे क्या हो गया कि इन्फॉर्मेशन क्विकली ट्रांसफ़र होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका इन्फॉर्मेशन सबको बट जाएगा और एक दूसरे को बोलेंगे भी हम लोग, बताना नहीं। ठीक है। एज वेल एज ए क्विक फीडबैक, आपको फीडबैक भी तुरंत मिल जाएगा, अरे यार एकदम गंदा इंसान है वो, ओहो। ठीक है। सेकंड आता है ये जो आपका है फास्टेस्ट इन्फॉर्मेशन और क्विक फीडबैक, ये बहुत अच्छा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट यूज़ करता है आपसे काम का जानकारी लेने के लिए। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि कितना भी करो वो टॉप में बैठे हैं और आप नहीं। तो फर्स्ट आ गया इन्फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन। सेकंड है हेल्पफुल इन फुलफिलिंग सोशल नीड्स, हमारे भावनाओं की कदर होती है यहाँ पे। सोशल नीड्स को फुलफिल करने में मदद करता है, इन्हांसेस जॉब सेटिस्फैक्शन। थर्ड है कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स फुलफिलिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय कंपनसेटिंग फॉर इनएडिक्वेसीज इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी दुख दर्द होता है तो उसको फुलफिल करने में मदद करता है कौन, इनफॉर्मल। इसीलिए तो इनफॉर्मल को हटाने की कोशिश नहीं की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जानते हैं हम कि हम जो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, वो अपने दुख दर्द किससे बांटेंगे, अपने कलीग से बांटेंगे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। इसीलिए डिसएडवांटेज देखते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बिकम ए डिस्ट्रक्टिव फोर्स व्हेन इट स्प्रेड्स र्यूमर्स। बहुत सारे होते हैं चुगलखोर लोग जो गलत र्यूमर्स फैलाते हैं, तो ये उस टाइम पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा बवंडर कर सकता है। ठीक है। रेजिस्टेंस टू चेंज में डिले, रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ। सपोज आपको कुछ चेंज लाना ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन क्या है कि आपका ग्रुप बना हुआ है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, अगर भाई मेरा ग्रुप का लड़का तैयार नहीं है तो हम भी तैयार नहीं होंगे। सुने होंगे आप ये कथन, यानी कि ये सेंटेंस कि मेरा ग्रुप का लड़का तैयार नहीं है तो हम भी तैयार नहीं हैं। तो ये रेजिस्टेंस टू चेंज आ गया। इसकी वजह से क्या होगा, आपका ग्रोथ हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का रुक जाए। थर्ड है हार्मफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन इफ नॉर्म सेट बाय ग्रुप्स आर अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हार्मफुल होगा तब जब उसका ग्रुप का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के ठीक उल्टा है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन इंटरेस्ट है, जो भी हो, प्रॉफिट मेकिंग या नॉन प्रॉफिट मेकिंग या फिर पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करना, वो और आपका ग्रुप का इंटरेस्ट दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। ठीक है, आप नहीं चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ये अचीव करे, तो उस केस में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा झमेला खड़ा करेगा। ठीक है। ठीक है, तो ये था वीडियो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।